हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका माखीजानी आप सबका स्वागत करती हूँ आओ पढ़े क्लासेस के अंतर्गत। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा छठी का पाठ 11। पाठ का नाम है नाटक में नाटक। नाम से ही विचित्र पाठ लग रहा है ना? जी हाँ दोस्तों, यह पाठ एक ऐसा पाठ है जिसके अंदर लेखक श्री मंगल सक्सेना ने बच्चों द्वारा नाटक का मंचन करते हुए होने वाली स्वाभाविक कठिनाइयों का वर्णन किया है, लेकिन त्वरित बुद्धि का प्रयोग करके राकेश नाम का एक बच्चा जो है वह नाटक को संभाल लेता है। पाठ के सार में लेखक ने लिखा है, त्वरित बुद्धि बिगड़ी हुई बात को और बिगड़े हुए काम को तत्काल बना देती है। असली नाटक खेलते समय पात्रों द्वारा संवाद भूलने पर हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दर्शक उस हास्यास्पद स्थिति को ही नाटक समझने लगते हैं, लेकिन निर्देशक को यह पता होता है कि वास्तव में बात बिगड़ गई है। तो निर्देशक के अलावा और पात्रों के अलावा यह गलती कोई भी नहीं पकड़ सकता। पाठ अत्यंत विस्तार पूर्वक लिखा गया है, तो मैं आशा करती हूँ कि सारे बच्चे इस पाठ का अच्छे से वाचन करेंगे। मैं अपने इस वीडियो में इस पाठ के महत्वपूर्ण अंश ही ले रही हूँ। राकेश जो कि इस नाटक का निर्देशक है बच्चा, उसके मोहल्ले में नाटक का मंचन हो रहा। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। राकेश का मन तो नहीं कर रहा था कि वह बिना पूरी तैयारी किए नाटक का मंचन करे, परंतु मोहल्ले की इज्जत के कारण उसे नाटक करना पड़ा, क्योंकि सारे कलाकार जो थे वह मंच पर आके घबरा जाते थे, डरते थे। इसीलिए राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय नहीं कर सकता था, उसे दूसरों से अभिनय करवाना था, और वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर गया था और उसके हाथ में पट्टी लगी हुई थी। नाटक करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास सिर्फ 1 सप्ताह का समय था। 1 सप्ताह ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं चला। राकेश ने पूर्वाभ्यास के दिनों में अपने दोस्तों को, पात्रों को बार बार और बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि किसको क्या करना है, परंतु फिर भी जब प्रदर्शन का दिन आया तो जिस मैदान को बच्चों ने साफ करके, फूल पौधे लगाकर, मंच बनाकर नाटक के लिए तैयार किया था, वहां पर बहुत सारे दर्शक भी आ गए। मोहन नाम का बच्चा कह रहा है, मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। सोहन ने कहा, मेरा दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा है। राकेश ने दोनों को हिम्मत बताते हुए कहा कि तुम लोग पानी पियो और नाटक के लिए तैयार हो जाओ। सभी अभिनेता मंच पर आ गए। पर्दा उठा। थोड़ा थोड़ा नाटक तो बहुत ठीक ठाक चला। मोहन चित्रकार बना था, सोहन शायर बना था, और दोनों जो है वह नाटक के अंदर अपनी अपनी कला को श्रेष्ठ बता रहे थे। सबको अपना अपना पार्ट याद भी था। राकेश स्वयं भी पूरा नाटक की स्क्रिप्ट लेकर पर्दे के पीछे खड़ा था, ताकि कोई भी बच्चा अगर अपना संवाद भूल जाए, अपना डायलॉग भूल जाए, तो वह डायलॉग की स्टार्टिंग के 2-3 शब्द बोले और बच्चों को अपना अपना डायलॉग वापस याद आ जाए। लेकिन श्याम घबरा गया। वह अचानक चुप हो गया, और उसके चुप होने पर चित्रकार जो बना था वह बच्चा भी घबरा गया और वो भी चुप हो गया। दोनों को अपने मन से वाक्य बनाकर नाटक को आगे बढ़ाना चाहिए था। शो मस्ट गो ऑन, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे दोनों बच्चे घबरा गए। राकेश बार बार संवाद बोले जा रहा था। संगीतकार कह रहा था कि संगीत सबसे श्रेष्ठ होता है, शायर कह रहा था कि शायरी सबसे श्रेष्ठ होती है। अब जब
नाटक के अंदर वाला झगड़ा प्लस संवाद भूल जाना, ये दो बातें एक साथ हो गई तो नाटक गड़बड़ा गया। शायर साहब और संगीतकार कंधे पर हाथ मारकर बोले, ऐसे क्या सुन रहा है राकेश जो बोल रहा है, जा उधर जाके ही सुन ले। राकेश धीरे धीरे संवाद बोल रहा था। संगीतकार महोदय अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक गए। दर्शकों को पता चल गया कि पीछे से कोई बोल रहा है और दर्शक ठहाका मारकर हंस पड़े। संगीतकार महोदय और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे बिना सोचे समझे उन्होंने बोल दिया, दोहरा दिया। और वह क्या है वह मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। संवाद था कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हो संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर। गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है कि आपकी शायरी गाजर मूली है। थोड़ा सा बुद्धि चला ली बच्चे ने। और आप गाजर साहब है, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा था, परंतु इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब अपना बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत डायलॉग बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात कहाँ थी? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पॉलिश करना है, झक मारना है। बच्चे सचमुच लड़ पड़े स्टेज पे। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर बड़े जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोरों की तू में हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े आंख नचा नचा कर मटका मटका कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पार्ट दे दिया गया है, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अरे करम कर ले आलू बुखारे, शायरी तो तेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया भी है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। और दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते कलाकारों की ओर हाथ नचाते तो कभी दर्शकों की ओर। और तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। और राकेश चूंकि इस नाटक का निर्देशक था, वह आया और उसने नाटक को संभाल लिया। सब चुप हो गए, सक पका गए। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है, जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। दर्शक समझने लगे कि ओहो, नाटक ये है। ये लोग हमें बताना चाहते हैं कि नाटक खेलते वक्त किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई और बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काटकर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल कर लेते। यह क्या कि लड़ने लग गए, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। दर्शक
सब शांत थे, बहुत चक्के थे। वे सोच रहे थे कि यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। वास्तव में तो नाटक बिगड़ गया था, परंतु राकेश ने क्या किया, मंच पे आ गया, हाथ में पट्टी बांधे हुए ही, और ये कहने लगा कि नाटक में ही उसे पट्टी बांधने का रोल मिला है। वह डॉक्टर के पास गया था और तुम लोगों ने रिहर्सल बिगाड़ दी। दर्शक समझे कि बच्चे हमें नाटक में आने वाली कठिनाइयों और कमजोरियों की शिक्षा देना चाहते हैं कि नाटक करते वक्त किन किन कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। दर्शकों ने नाटक की बहुत प्रशंसा की कि छोटे बच्चों ने नाटक के द्वारा हमें यह शिक्षा प्रदान कर दी गई कि वास्तव में सच्चा कलाकार वही होता है जो दूसरों की गलतियों को नहीं, अपनी गलतियों को देखता है, दूसरों को उनकी गलतियों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। मैं आशा करती हूँ मेरे सभी बच्चे अपने जीवन में श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे, श्रेष्ठ कलाकार बनेंगे, क्योंकि मनुष्य के रूप में निभाया गया हर रिश्ता एक श्रेष्ठ कलाकार के रूप में ही होता है, क्योंकि हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। दूसरों की त्रुटियों को न देखना इसका सर्वश्रेष्ठ गुण बताया गया है। इस पाठ को आत्मसात करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें एवं आओ पढ़े के साथ निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।